अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। और उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप सभी को याद होगा जी, हमारी एक ऑफर चल रही है। जिस तरह हमें एससीसीपी की तरफ से एक लाइसेंस मिला और साथ ही हमारा जो टारगेट हिट हुआ, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। ये जो पूरा हफ्ता हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे सुहेल साहब से, तो नो साइंस ऑफ करेक्शन नज़र आ रहे थे। उस वक्त तक एक डबल टॉप की सिचुएशन और चार्ट्स बिल्कुल सीधे। लेकिन पूरा हफ्ता मार्केट ने दिखाया कि भाई मेजॉरिटी साइंस ऑफ करेक्शन ही है। लोग बात कर रहे हैं कि भाई ईरान इसराइल है, फिर इसके ईरान अमेरिका है, फिर इसके बाद बात आ रही थी कि भाई मुल्क के अंदर भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है। और मार्केट के अंदर बात आ रही थी कि भाई बदला है। तो काफी सारे कंफ्यूजन का शिकार रही मार्केट। तो उस पर ही बात करते हैं सुहेल साहब। मार्केट में करेक्शन हमने देखी ऊपर से 189,000 से, उसके बाद उसका नीचे आना, फिर 180,000 के करीब डबल बॉटम बनाना। तो एक एक तो ये हुआ क्यों, नो साइंस ऑफ करेक्शन के बाद करेक्शन हमने देखी क्यों मार्केट के अंदर छोटी मोटी। दूसरा, इसके अंदर क्या वजह वाकई ईरान वाली थी या मार्केट अपने आप को सेट कर रही थी? 600 पॉइंट 700 पॉइंट प्लस है इस हफ्ते भी। जी बिल्कुल, वीक मतलब ऑन वीक बेसिस पे। तो जाहिर बात है, ये ईरान वाला फैक्टर तो था जो पैनिक ओके। सेलिंग जो हो गई। अगर ईरान वाला हम्म। फैक्टर ना होता, ईरान वाला फैक्टर होने के बाद अगर 700 पॉइंट प्लस है, तो ईरान वाला फैक्टर अगर ना होता तो सूरत हाल आपके सामने थी। बिल्कुल सही है। ये हमें भी थोड़ा सा उसमें तो था कि ईरान वाला फैक्टर हो सकता है। ये हम्म। अल्लाह का शुक्र है कि एक तो एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बहाना बन गई, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ गई। और जो थोड़ा सा कच्चा दिल वाले होते हैं उन्होंने माल छोड़ दिया। फिर इस हम्म। माल कोई हाथ से गया भी नहीं है, दोबारा चढ़ भी सकते हैं। तो ठीक है, कंसोलिडेशन फेज बुक गया। सही है। लोगों के जहन में था भी करेक्शन, ईरान सब चल रहा था तो वो मुक गया ना। जी जी। अदरवाइज करेक्शन, अगर हम आप बात करेक्शन की कहते हैं तो करेक्शन तो आप ये समझो कि अगर इस हफ्ते नेट अगर 700 पॉइंट प्लस हैं, तो हम्म। करेक्शन किसको कहते हैं? करेक्शन तो कहते हैं कि भाई 170 तक वापस जाती, जो उसका ब्रेकआउट था वन सिक्सटी बिल्कुल नाइन सही। था उसको बिल्कुल सही। करेक्शन कहते हैं। तो करेक्शन तो नहीं हुई। हाँ, ठीक है। अलबत्ता ये कि किसी किस्म की कह सकते हैं पैनिक सेलिंग हुई। हम्म। प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग भी हमने नहीं देखी कि पता चला डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो इंस्टीट्यूशन की तरफ से। हम्म। ईरान फैक्टर की वजह से पहले दिन से ही लोग जो है वो पैनिक में थे। पब्लिक जब पैनिक करती है तो मार्केट के अंदर भी और म्यूचुअल फंड के अंदर भी पब्लिक ही जो होती है वो रिडम्पशन कॉल देती है। बाकी ओवरऑल हम लोग भी और इंस्टीट्यूशन भी थे ऑल फाइन, नॉर्मल बिहेवियर चल रहा था मार्केट का। बिल्कुल सही। अच्छा, कल जो जो हमने जुमे को रिकवरी देखी मार्केट में, वो मेजॉरिटी ऑयल सेक्टर था सबसे बड़ा। और थोड़ा बहुत जो है उसके साथ बैंकिंग सेक्टर और एंग्रो एच और हब पावर, ये जरा कुछ वापस है। तो मेजॉरिटी अभी भी देखा हमने ब्लू चिप है। सामने वही स्टॉक्स, अगर दी ऑर्गेनिक मीट 57 का 53, सर्ड पाकिस्तान 134 का 127, इस तरह ट्रीट कॉर्पोरेशन है, पीआईबीटीएल है, टेलीकार्ड है। कई सारे स्टॉक्स नीचे है। मतलब वो इंडेक्स 4-5 हज़ार पॉइंट 3 हज़ार पॉइंट ऊपर आने के बाद भी लोगों के रेट्स वापस उस तरह नहीं आए। तो अभी भी स्टॉक तो लोगों के वहीं पे फंसे हुए हैं। तो क्या उनके अंदर करेक्शन चल रही है, स्टॉक वाइज करेक्शन चल रही है, या पैसा शिफ्ट करके ब्लू चिप में ही बैठा जाए? क्योंकि रिकवरी होती है तो वापस पैसा तो रिकवर वहीं पे वापस होता है और इंस्टीट्यूशन भी उसी में होते हैं। तो अगर स्टॉक चल रहा है, वक्ती तौर पर रुक गया, तो मैं निकल जाऊं या नहीं बैठा रहूं, मेरी बारी आ जाएगी? फिलहाल तो एग्जिट वाला कोई सिनारियो नहीं है। कौन मतलब प्राइस अगर ऐसा होता ना, देखो, जब आपने बात करी ट्रीट की, तो ट्रीट 36 रुपये का हाई था। अगर वो हम्म। 42 रुपये हुआ होता और वहां पर हम बात करते कि चलो बेच लें, 14 रुपये पहले टैली हो चुका है। अब तो हम्म। 11-12 पे था, तो फिर 14-15 होता तो हम कहते कि हाँ, यहाँ पर प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। सर्ल तो अपने पिछले हाई के करीब ही था ना, बस एक सौ जी उनतीस बिल्कुल। रुपये 150 बिल्कुल। रुपये होता तो हम कोई बात कहते। एजीपी वही खड़ा हुआ है, गैलेक्सो वही खड़ा हुआ है अपने, बल्कि हम्म। अब जाके एजीपी ने अपना हाई तोड़ा। बाकी गैलेक्सो तो नीचे ही है, मेक्टर नीचे है। हम्म। ओजीडीसी पीपीएल का हम कह सकते हैं कि नए रेट थोड़े दिखा दिए हैं। बाकी मार्केट के अंदर नए रेट किसके आए हैं? नए रेट तो अभी नहीं आए। तो जो नहीं आए, रेट बिल्कुल ही नहीं नहीं आए। आए तो मैं हम कैसे कह सकते हैं करेक्शन हो सकती है अभी? हम्म। मार्केट अगर फूले, मार्केट के अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल इतना चला जाए, तो हम कहें कि भाई हाँ, यहाँ पर करेक्शन हो सकती है। पहले जैसे मैंने कहा था बेरिश डिनाइल में, उसके अंदर एक हाई लगे हुए थे स्टॉक्स के। जी जी। जैसे बनीस था, वो स्प्लिट हो रहा था। या 70s के अंदर दी ऑर्गेनिक मीट चल रहा था, या सीमेंट के स्टॉक्स बड़े ऊपर थे, हम्म। बैंक्स के ऊपर थे। तो वहां से आपने देखा बैंकिंग ने करेक्शन ली, फिर दोबारा बैंक ही चले। अभी भी आपके ब्लू सही। चिप्स हाइब्रिड स्टॉक्स ही चल रहे हैं। थोड़ा बहुत पुश जी जी। आपको में आया, लकी में आया, मीज़ान में आया, यूबीएल में आया, जावेदान कॉरपोरेशन में आया। तो आपके ब्लू चिप स्टॉक ही ऊपर नीचे होते हैं। बाकी जो साइड स्टॉक्स हैं वो सेकंड टियर होते हैं, उनमें हाई रिस्क होता है। तो ज़्यादा पता है वो गिरते भी बड़ी स्पीड से हैं और हम्म। चढ़ते भी बड़ी स्पीड से। तो सही मार्केट तो है। नॉर्मल रिएक्ट करती है कि यार, ब्लू चिप के अंदर इतना बायर होता है, जी। इंस्टीट्यूशन भी होती है, हाई वर्थ इंडिविजुअल भी होता है, एमएससीआई का भी होता है सब। तो इसलिए वो कम गिरते हैं और फिर फौरन रिकवर हो जाते हैं। सही है। जो सेकेंड ईयर होता है उसके अंदर गिरावट ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई और होता नहीं है फिर। वो ठीक है। मोमेंटम ठीक है। मोमेंटम के साथ चलते हैं ना, वो तो मार्केट के अंदर बिल्कुल मोमेंटम। सही।
अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो बैक्ड बाय इंस्टीट्यूशन नहीं होता ना। बिल्कुल सही है। इसलिए तो यही मार्केट के अंदर किसी घबराने की जरूरत तो नहीं है कोई। ठीक है, तो यही वजह है इस हफ्ते ग्रुप पे कोई किसी किस्म की एग्जिट आपने नहीं करवाई, सिर्फ इसी वजह से? मैंने उनको बोला जुमेरात वाले दिन कि देखें इस वक्त जो मार्केट है वो पैनिक वाली है, और पैनिक में मैं कभी काम करता ही नहीं हूँ, मेरी आदत है। हम तो ठीक है। पहले लाइव आ जाते थे, इस दफ़ा लाइव नहीं आए, थोड़ा सा बस ये है। हम्म। तो ग्रुप पे मैंने कहा किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करें, स्क्रीन बंद करें, सो जाएं। ठीक है। उन्होंने बोला भाई क्यों? तो मैंने कहा कि फिर ऐसा होगा कि अगर आप माल बेच देंगे तो दूसरे दिन सिनारियो जो होता है कि अगर कोई ऐसा बयान आ जाएगा तो गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, 4-5 हज़ार पॉइंट प्लस हो जाएंगे, तो आप लोग माल हम्म। ले नहीं सकेंगे, क्योंकि एक दफ़ा आपने जब बेच दिया होगा तो फिर चढ़ ठीक के है। लेना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल अल्लाह का सही। शुक्र है ग्रुप वाले भी खुश हैं, मैंने तो कोई एग्जिट कॉल नहीं दी। हाँ नॉर्मल हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। हम्म। एनआरएल का तो पहले ही हो गया था, शायद पिछले हफ्ते हो गया था या पता नहीं। अब एनआरएल चीज चीज के अंदर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसका पता नहीं है वो 300 हो जाए, वो 600 हो जाए। सही तो है। चीज़ों में स्टॉप लॉस जरूरी होता है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन मौजूद है तो जरूरत नहीं है। पीपीएल ओके हमारा ओके। ऊपर हिट हुआ, निषाद मिल ऊपर हिट हुआ, 2-3 हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, एक नेशनल रिफाइनरी का था, एक और था। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई अब आप जो है ना वो आराम से बैठ जाएं। फिर दूसरे दिन जुम्मे को तो मज़ा ही आ गया, पुराने जी जी। लोगों के पीपीएल ओजीसी लिए हुए थे, बहुत सारे स्टॉक्स से ऊपर आ गए। और दैन मैंने हम्म। इक्का दुक्का कॉल भी दिए, फिर अब दोबारा कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे। तो नॉर्मल है, कभी कभार हमें लगता है कि एग्जिट करना चाहिए रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। अगर ओके। वो सीलिंग पे लगे हुए होते हैं तो, हमारे हम्म। चैनल के टॉप पे लगे हुए होते हैं तो। लेकिन अगर चैनल के बॉटम पे ही है और उससे थोड़ा नीचे चला गया है तो वक्ती जी। तौर पे पैनिक की वजह से होता है, वहां पर मैं एग्जिट नहीं करा था। और नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कॉल बिल्कुल एग्जिट सही। भी नहीं कराई और लोग खुश भी हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते उम्मीद यही है कि डबल टॉप की तरफ मार्केट जाएगी। बिल्कुल सही है जी। मार्केट के ऊपर मजीद डिस्कशन भी करते हैं, ग्रुप की ही जहाँ तक सुहेल साहब बात कर रहे थे। तो ये आपके सामने आ रही है पोस्ट हमारी जो ऑफर की, जो मैं शुरुआत में आपसे बात कर रहा था, 50% डिस्काउंट। अब इसके अंदर डॉक्टर साहब का ग्रुप और जो ट्रेड विद सुफियान है उसकी जो सब्सक्रिप्शन ऑफर थी वो ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल है एलीट क्लब के ऊपर, इसके अलावा चैट विद स्टॉकीफाई जो हमारा प्लेटिनम ग्रुप है, और इसके अलावा स्विंग विद सुहेल है, और चैट विद स्टॉकीफाई जो कि डायमंड ग्रुप है, और स्विंग विद सुहेल है जो कि प्लेटिनम ग्रुप है। तो इनकी सालाना सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाता है, यानी कि जो आप प्लेटिनम ग्रुप में जहां नॉर्मल प्राइस आप 63,000 पे करते हैं, वहीं अब इस ऑफर के अंदर 31,500 में आप ये ऑफर ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है वो भी आपको हाफ ऑफर में जो है अवेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइनिंग सर्विसेज भी, तो तमाम सर्विसेज 50% ऑफ पे लेने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ रब्ता करना है 0336244466 पे। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, जैसे ही टीम आपका मैसेज देखेगी आपको रिप्लाई कर देगी, और इंशाल्लाह जिस तरह की सर्विसेज या जो सर्विस आप चाहते हैं उस तरह से आपको गाइड करके फिर ग्रुप ऐड कर दीजिएगा। तो नंबर पर रब्ता करके तफसीलात ज़रूर लिया कीजिए, ठीक है? अच्छा सुहेल साहब, अब अगला हफ्ता फिर जैसे तो जुमे मैं को इसमें प्लस थोड़ा ऐड जी। कर दूं कि अक्सर जी लोग जी। पूछते हैं कस्टमाइज पोर्टफोलियो डिजाइनिंग क्या होता है। ये हम्म। हमारा एक हॉट हॉट केक है, हमारा हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके अंदर जो 1 करोड़ का कोई पोर्टफोलियो बनाता है तो पहले वो 1 लाख रुपए फी देता था, अब वो हम्म। 50,000 रुपये देगा। 50% में ये है, वन टाइम होता है ये। और पोर्टफोलियो डिज़ाइन लोग अपनी मर्जी से कराते हैं, मतलब अपना रिस्क एपिटाइट बताते हैं, टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, और हमें बता देते हैं। हम एक फॉर्म देते हैं उनको, हमारी टीम, और उसके बाद वो दो चीज़ों के बारे में बताते हैं कि टाइम कितना है, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, और उनका रिस्क एपिटाइट क्या है, लो, हम्म। मीडियम, हाई। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक पोर्टफोलियो है, काफ़ी लोगों को जावेदान कॉरपोरेशन में, बीको में बहुत अच्छे पैसे बचे हैं। हम ये दावा करते हैं कि 25 से 35% साल का रिटर्न इंक्लूडिंग डिविडेंड आपको मिल जाता है, और कंपाउंडिंग में 3 साल में पैसे फ्री हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जिस तरह की मार्केट है, कि वो 100% जो है वो 1 साल के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन आप ये मत सोचें कि आपको 100% मिलेगा। 30-35% के रिटर्न पे जाएं। कस्टमाइज पोर्टफोलियो डिजाइन इस वक्त हाफ है, 0.5%। एक हम्म। करोड़ पे 50,000 रुपये, या 50 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे 25,000 रुपये है। ये होता है कस्टमाइज पोर्टफोलियो डिजाइन। वन टाइम बनवा लें और उसके बाद फिर आप आराम से बैठ जाएं, बगैर रोज की डेली ट्रेडिंग के। जी, तो उस पर भी बात हो गई जी। नंबर है 0362444466। तो सुहेल साहब, मैं कह रहा था आपसे कि जुम्मे को मार्केट ने पूरा एक सिनेरियो जो पिछले पूरे 4 दिन का था वो चेंज कर दिया, और जुम्मे को पॉजिटिव साइड पे बंद हुई 700 पॉइंट जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे, उसी वजह से प्लस साइड पे बंद हुआ। तो अगला हफ्ता यही मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं मार्केट में, या फिर मार्केट में डबल टॉप की सिचुएशन है या कंसोलिडेशन है? क्या सिनेरियो अब चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है? देखो, एक तो ना ये हमारा जो चार्ट है उसका वीकली का, पिछले हफ्ते भी मैं आपको ये कह रहा था, देखें ये प्रोबेबली यहाँ जो टॉप बनेगा ना, अब पहले क्योंकि हम यहाँ सोच रहे थे, उस वक्त हमने एक इन बिटवीन फिगर दिया था 88,500, लेकिन वो उसी हफ्ते लग गया था।
उसके जी। बाद अब अगर लगता है ये इस हफ्ते ज़्यादा अभी कैंडल खुलेगी, तो हम्म। ये गालिबन 1,90,000 तक जा सकता है टॉप। वहाँ पर ठीक शायद है। आपको तंग करे, देन अगर वहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर सिनारियो फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर 5,000 पॉइंट की जगह स्ट्रेट नज़र आ रही है। वो हम्म। 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, या हो सकता है कि वापस मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने भी आए ऊपर से जल्दी। अगर किस तरह जिस तरह बढ़ रहे हैं, पैंतीस जी सौ जी। पॉइंट 3700 पॉइंट अगर 2 दिन में बढ़ गए तो फिर वापस भी आ जाएगी। लेकिन डबल बिल्कुल टॉप सही। पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और फिर हम्म। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं होगी, वो ज़ाहिर बात है एक टेक्निकल मूव होता है। मुझे यहाँ पिछले हफ्ते भी मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था। ईरान ओके। फैक्टर तो हमने भी पिछले हफ्ते बात की थी कि भाई वो एक खतरा हो सकता है, थोड़ा हम्म। मजाक किरकिरा कर सकता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं 89, 900, मतलब ऑलमोस्ट 190 पे देख रहे हैं फिलहाल पहला स्टॉप। अगर वो ओके। ब्रेक होता ओके। है तो फिर चीज़ें ओपन हो जाएंगी और फिर नए टारगेट साइकोलॉजिकल बैरियर 199,000 की तरफ जाएंगे। ओके। जो डेली पे सिनारियो है वो बड़ा प्यारा है, वो भी 191, 192 दिखा रहा है। यहाँ पर हम्म। क्योंकि नया जो चैनल हमने छोटा सा बनाया है, वीक में तो काफ़ी कैंडल्स कवर हुई है। डेली जो बना हुआ है वो भी ये टॉप और ये टॉप मिलाते हैं वो, और ये पूरी ट्रेंड लाइन मिलाते हैं, तो इसने मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया एक और। ओके। ब्रेकआउट का मतलब है कि सपोर्ट आपकी बनती है 1,83,200, 1,83,300 पे। और ये हम्म। भी इंशाल्लाह 192, 193, यही दोनों ऑलमोस्ट एक जगह पे टकरेंगे, 190, 191 पे वीकली और डेली। देन ठीक है उसके भाई। बाद ब्रेकआउट का सिनारियो बनेगा। ओके। फिलहाल मुझे कोई मार्केट के अंदर एज सच पैनिक नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह मार्केट क्लोज हुई है, ये देखें हम्म। आप, ये पूरी सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया जो था उससे ऊपर मार्केट बंद हुई है। और जी मार्केट का जी। जो सफ़र है वो यहाँ पर भी हर जगह पे जो वन नाइन्टी चैनल है वन वो सब शो कर रहे हैं कि 180, 190 से 192 के दरमियान ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। उसके बाद फिर हम छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकल मूव होते हैं, अगर कोई लॉन्ग स्विंग में या इन्वेस्टर है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो डे ठीक है। ट्रेडर्स है उनको एहतियात करने की जरूरत होती है चैनल टॉप वगैरह पे। बाकी एवरीथिंग बिल्कुल इज सही। फाइन, परफेक्ट है। बुलिश रहना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, बैंक्स, फर्टिलाइजर, हम्म। काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट के अंदर रिजल्ट्स जो सीज़न शुरू होगा उसके जी अंदर जी। कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, उस पर क्योंकि बात उसके करनी अंदर है जो जी। है वो जैसे लोड्स में अर्निंग हुआ। जी जी, अर्निंग सीजन पे और लोड्स पे बात करते हैं। उससे पहले अच्छा चले, मार्केट का तो आपने बताया 190 के करीब करीब जा रही है। ऑयल सेक्टर में जरा बताइएगा कि ऑयल सेक्टर बड़ी स्पीड से 10-10% दोनों खासतौर पे पीपीएल और ओजीसी ने दे दिए। तो यहाँ पे कुछ रुकावट नजर आ रही है या नेक्स्ट वीक भी ऑयल सेक्टर ही कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा? अब भी इसके अंदर 3-3, 2-2, 4-4, 3-3% की जगह नजर आ रही है मुझे ओके। ओजीडीसी पीपल के अंदर। ओके। आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा पीपीएल ज़्यादा, 4-5%, ठीक है। ओजीडीसी 3%। इसके बाद थोड़ा इसका स्टॉप लगेगा क्योंकि वीकली के ओके। टॉप लग रहे हैं। ठीक और ठीक उसके ठीक बाद ठीक। फिर उस कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। अगर ब्रेकआउट में गए तो फिर ज़रा थोड़ा सा हैवी साइड पे चले जाएंगे, रिस्की हो जाएंगे, हम्म। वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इनके जो है क्योंकि 204, सॉरी, 300, 270, 75 पे ओजीडी से रुक गया था, जी जी। वहाँ से अब 330 तक आ गया है, तो कोई तकरीबन जी बिल्कुल। 20% गेन हो गया है। और उसके बाद अब 339, 339, 340 बन रहा है इसका हाई, टॉप बन ओके। रहा है। ओके। इसी तरह पीपीएल का तकरीबन कोई 279 के करीब बन रहा है। तो ये अगर टॉप ठीक लग है। गए तो वहाँ परेशान करेगी, लेकिन सेक्टर स्विच हो जाएंगे। हम्म। हबको, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो तो होल्डिंग्स, हम ऑयल में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वीक अगर अगर उस तरह यहाँ से टॉप तीन लगते हैं चार तो? परसेंट और ऊपर जाए तो प्रॉफिट ठीक टेकिंग है। ऑयल में बिल्कुल। करनी चाहिए। हो बिल्कुल सकता है सही कि है। मारी जो है उसकी जगह पे ऑयल में आगे चला जाए और ये दोनों रुक जाए। ओके। ठीक है, विद इन मतलब द चेंज ऑफ। सेक्टर भी करेक्शन हो सकती है। जी जी बिल्कुल, चेंज ऑफ सेक्टर हो जाएगा, सेक्टर शिफ्टिंग हो सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, जेको J5 सर संडे को लॉन्च हुई थी पिछले संडे, उसके ऊपर आपने हमारे ग्रुप पे भी अपडेट किया था। अच्छा, इसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो मतलब मेजोरिटी में जो नजर आ रहा है वो एनपीएल, एनसीपीएल, एनएमएल, ये तो सामने फ्रंट पे नजर आ रहा है कि भाई जो बेनिफिशियरी है, जो इसके नॉन बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा नहीं हो रहा, जिन कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनको किसी को नुकसान हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में जरा बताइएगा कि किस तरह उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे फिर उससे बच के रहें हम। साजगार प्रोबेबली नीचे जाएगा अच्छा। ग्रेजुअली। वो उसका जो लेवल मैं देख रहा हूँ 1,375 से 1,410, ठीक है। बिल्कुल ठीक वो है। वहां तक जाके रुक के कंसोलिडेशन करेगा अनटिल एंड अनलेस के उसके अंदर शेयर प्राइस के लिए कोई मूवमेंट आ जाए, मतलब कि कोई बोनस, डिविडेंड, हम्म। कोई स्प्लिट, इस तरह की ठीक ठीक चीज। ठीक। अब उसकी जो सेल्स और अर्निंग वाला किस्सा तो मेरे ख्याल से खत्म हुआ, क्योंकि हम्म। पैसा आपका डाइवर्ट हो गया। जेको में जे पहले J7 में बुकिंग हो गई, तो जी। उससे भी कई ज़्यादा शायद J5 में हो जाएगी, क्योंकि एक सही है। हाइब्रिड गाड़ी 18 की एवरेज देने वाली, और ख़ास तौर पे आप ये समझ लें उसकी कैटेगरी आती है क्रॉस की। जी।
अभी भी हम कह सकते हैं कि जूलियन थोड़ी सी उससे बेहतर है, लेकिन महंगी है ओके। उसके मुकाबले में। लेकिन अगर आप प्राइस कंपैरिजन देखेंगे तो ऑन रोड प्राइस 80 लाख है उसकी, जे प्रीमियम फाइव की, की। जे जी फाइव जी। की। तो आप अंदाजा करें कि एक 80 लाख की गाड़ी, एसयूवी, बेहतरीन कंपनी पीछे, एक ग्रुप बड़ा पीछे, ऊपर से खूबसूरत लुक, तो हम्म। इस वक्त तो कोई कंप्यूटर नजर नहीं आ रहा J5 का। ठीक है। आप निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं बता पा रहे। निषाद में इसलिए बता रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि नॉन शरिया हैं दोनों कंपनी, तो प्रॉब्लम है कि हम काम नहीं करा सकते। इस हम्म। कोई भी मतलब अगर अपॉर्चुनिटी अगर शराब में मिल रही है तो वो तो नहीं बेच सकते ना। सही है। लेकिन निषाद मिल का हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि निषाद मिल हम्म। की होल्डिंग जो है, निषाद मिल के पास इनकी होल्डिंग है। होल्डिंग है दोनों कंपनीज की। जी। तो निषाद मिल वैसे भी उसकी अपनी बुक वैल्यू अच्छी है। इसका नुकसान जो है वो डायरेक्टली नॉन शरिया कंपनी, एक तो टोयोटा है, इंडस 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 करोला, उसकी इंडस मोटर जी। उसकी एसयूवी या सिडान, ठीक है। सबको मार तो पड़ेगी। ठीक है। जो होंडा है वो मेरे ख्याल से नॉर्मल रहेगी, उसकी अपनी एक मार्केट है, अपनी एक उसके जैन जी जो है उसके लवर्स हैं। उसको शायद इतनी मार ना पड़े, लेकिन वो सही। वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, अंडर परफॉर्मिंग है। इसके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अलावा ठीक है। आपकी गाड़ी में साजियो आती है, मैंने पहले बता दिया, साजियो को जी थोड़ी अब मार पड़ेगी। जी। वो जो उसका था ना एक बादशाही, वो थोड़ी खत्म होगी ऐसे ही है। वक्ती तौर पर, जब तक अनटिल अनलेस के वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाता। अगर ये सही। प्राइस कम करता है तो जाहिर बात है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके। तो बात एक ही है, उसने गिरना है फिर। ठीक है। और कोई प्लेयर है नहीं। निषाद ग्रुप का हुंडई भी बिकती है, हम्म। नॉर्मल सेल है उसकी, चाहे एलांट्रा हो, चाहे उसकी सोनाटा हो, चाहे टूसॉन हो। जी जी। इसी तरह जो है आपका कोई और रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। गैल जो है ठीक है। उसके परफॉर्म प्रोडक्ट नहीं ही कर रहा, दूसरा आई है। डोंट नो वाई, क्योंकि उसका जो उसका जो डाला है वो बिक तो हम्म। रहा है, लेकिन शायद कंपनी की परफॉर्मेंस पे लोग शायद इतना बिलीव नहीं करते, क्योंकि ग्रुप शायद इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। ये चेन्नई के अंदर क्योंकि प्रोडक्ट ही डिफरेंट है तो उसको पॉजिटिव है। हम्म। अलगाजी ट्रैक्टर और मिलर ट्रैक्टर में जो है वो आपके 30,000 ट्रैक्टर वाली स्कीम वाली बात चल रही है, तो उनके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सही। बात है। बिल्कुल तो सही। हम पॉजिटिव की तरफ बात आते हैं तो मिलर ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर, जी GHNI, चेन्नई। जी। ये तीन पॉजिटिव में हो सकते हैं। ठीक और है। निषाद चुनिया, ओ सॉरी, निषाद मिल, जी। बिकॉज ऑफ निषाद चुनिया, निषाद शायद पावर। पावर। बाकी साइड थोड़ी सी नेगेटिव लगती है, और ऑटो ओके। पार्ट्स में तकरीबन तमाम कंपनियां परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि अलाइड इंडस्ट्री को फायदा हो जाता है जब ऑटो हम्म। इंडस्ट्री में बहुत एक बूम आता है, तो अलाइड जी इंडस्ट्री ठीक ठाक, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोड्स वगैरह लेना चाहिए। जी। एक्सपेंशन उसी जो पे है। बात करते हैं सर। सवाल यही है, लोड्स पिछले हफ्ते आपने जैसे बताया था, मैंने कवर किया तो आपने बताया इसने कवर किया है तो उसको आगे आपने फॉरवर्ड भी किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो 20 रुपीज़ से थोड़ा सा ऊपर किया, उसके बाद फिर वहीं पे जो है वो उसकी राइट शेयर की जो अनाउंसमेंट आई उसने पूरा डिसरप्ट कर दिया उसके चार्ट्स को भी, उसकी मोमेंटम को भी। तो ऐसा क्या राइट्स की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कंपनी पे, या क्या हुआ अचानक के वापस से इतना नीचे आ गया वो 18 रुपए करीब, 1740 के करीब? पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया था 20-50 जी जी। का। उसके बाद वो वो गिर तो गया। हो गया था जी अच्छा, बिल्कुल। गिरा ये इसलिए है कि वो जो प्राइस के बारे में जो एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी होती है ना, वो आ जाती है कि यार पता नहीं क्या होगा, राइट कितने में ट्रेड होगा, फिर क्या होगा। तो इसलिए वक्ती तौर पर कभी जब भी कोई कंपनी देती है ना, तो वो राइट्स की ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद फिर वो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल 1-1.5 महीना जब तक ये अच्छा। प्राइस राइट ट्रांजेक्शन होगी, राइट्स की सेटलमेंट हम्म। होगी, जब तक सही तंग सही करेगा। सही। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर 17 में ओके। 18 में 16 में इस लेवल पे जमा करते हैं, तो हम्म। राइट्स जो है वो तकरीबन आपके डिविडेंड या बोनस बन जाएंगे। तो सही उसको है। बेच दीजिएगा, 2.5 रुपये 3 रुपये बचेंगे। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट आपकी बिल्कुल कम ठीक। हो जाएगी कुछ, 1-2 रुपये, 50% है बिल्कुल ठीक। इसलिए। और ओके। देन जो है फिर आपको इवेंचुअली ये कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि 150 करोड़ रुपए इसको जमा हो रहा है टोटल उसके राइट से। राइट्स के। और जी। एक्सपेंशन करने जाएगी तो इवेंचुअली ये एक दिन आपके 2-3 साल में 50-60-70 रुपये खड़ी होगी। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में लेना चाहिए इस वक्त। एक्साइड बैटरी, एटलस बैटरी, पैंथर टायर, लोड्स लिमिटेड, इन सब में जनरल मुझे टायर भी हमने चलता हुआ देखा जी बिल्कुल। इसमें मुझे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोड्स अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आपने अब आप स्टॉक्स बताइएगा कुछ, तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स की पोजीशन है वो क्या कह रही है सर? इट्स टाइम फॉर कॉइन्स। तो कॉइन में हमने देखा बीटीसी ज़रा ऊपर था। उसके अलावा गोल्ड में आपने कहा था कि वो थोड़ा बहुत जो रुकावट करेगा, सिल्वर में मजीद जगह है, तो उसके बारे में पोजीशन बताइएगा क्या बनते हैं आप? गोल्ड भाई तो गोल्ड भाई तो रुक ही नहीं रहे, ईरान की वजह से, कभी किसकी वजह से, वेनेजुला की वजह से, सही तो है। सेफ बेट है तो लोग वहां चले जाते हैं। बीटीसी ने ब्रेकआउट दे दिया है पहला।
ओके ओके। मतलब ये यहाँ से घूम जाता था वापस। जी अब जी। हमारे चैनल के अंदर है, और इंशाल्लाह ये अब इसके पास ये जो एरिया है 99 का ये इलाका, अगर वो हाँ। क्रॉस करता है तो बैन देन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो इस ओके वक्त ये तो बुलिश है, बाकी भी कॉइन्स बुलिश हैं। ओके अब ओके, अब बिल्कुल हम ठीक। आते हैं अपने सिल्वर में। तो सिल्वर भाई इतना प्यारा ज़बरदस्त चल रहे हैं कि जवाब ही नहीं है। ओ हो। मतलब वो अपना हाई तोड़ते हैं, फिर रीटेस्ट करते हैं, फिर अभी फिलहाल जो है वो बना हुआ है 93 94 का हाई तकरीबन समझ लें। ये ओके। देखिए लाइन कितनी, जब हम चैनल बनाते हैं तो कितना वो ज़बरदस्त होता है, देखिए आप। एक हम्म दो तीन चार पाँच छः सात, हम्म। यही इसका यहीं से उठता है, यही इसका जी। जो है वो अब स्टॉप लॉस हो जाएगा 86 85। ओके और अगर इसने ये 94 तोड़ दिया तो फिर ये 99 और 100 की तरफ जाएगा, वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। तो ये भी ओके बुलिश ही है अभी किसी किस्म का। हाँ, सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है कि मंथली पे ओवर बॉट है। ओके। T2। मंथली पे ओवर इसी बॉटम, तरह ठीक है। जीसी है ये। हमने जब कहा था फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मतलब कि कुछ दिनों पहले, जी। सॉरी, कुछ हफ्तों पहले जब हमने कहा था कि यहाँ से गिरेगा, अब इसकी बारी आने वाली पिटाई की, तो बड़ी ठीक ठाक पिटाई हुई। फिर यहाँ हम्म। पर हमने सोचा था कि यहाँ तक आएगा, लेकिन आया नहीं। वो भी ब्रेकआउट दिया और फिर ब्रेकआउट दिया, अभी ऊपर ही टहल रहा है। ये जो लेवल है पिछले हाई को जो उसने ब्रेक किया था, बताइए। 4500, 80 पैंतालीस 80 90 तकरीबन। तो जी 4580 है, इसको ही जी। सपोर्ट ऑनर किया है इसने। अगर ये टूटता हम्म। है तो भी रिटर्न लाइन टेस्ट करेगा ओके ओके। इसको भी। हालांकि इवन के इसका भी जो मंथली है वो 94 है, 94, बहुत हैवी ओ है। हो। बहुत हैवी है, तो ये ओहो। शायद ये आखिरी इसकी लेग हो, फिर ये करेक्ट करे। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जिस तरह की मार्केट के अंदर एक है ना कि सब कहते हैं ना वो, डिमांड ज़्यादा है जी जी जी। और सप्लाई कम है, इस तरह की सूरत है, बस लाओ ही लाओ है, पब्लिक पैसा लगा रही लाओ है, लाओ। इंस्टीट्यूशंस, सब ईटीएफ्स, तरफ। हाँ सब सब पैसा तरफ, जी लगा रहे हैं, तो इसलिए जी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ओके। स्टॉक्स हमारे हैं, नंबर वन पे है एजीपी। एजीपी, ओके। बहुत अच्छा, फार्मास्यूटिकल। बहुत अच्छा, ओ बहुत ज़बरदस्त जबरदस्त। तरीके से इसका चार्ट बना हुआ है। ये पिछला हाई जबरदस्त। था जो इसने ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग दे दी है। दे दिया, ओके। अपना इसका हाई तोड़ना है, यही पहला टारगेट है इसका। और ओके। ये तोड़ता है तो ये 267, 270 ऑलमोस्ट छियासठ, साइकोलॉजिकल दो सौ बैरियर, हाँ। पैंसठ समझ लें आप। ठीक है ठीक छियासठ है। पैंसठ 70 का टारगेट बनता है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अच्छा नज़र आ रहा है बहुत। बिल्कुल यहाँ सही। पर बाइंग बनती है, यहाँ पर अगर हम्म तंग करेगा तो वापस आके इसको टेस्ट करेगा, डरने वाली जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बैक्ड है। अच्छा स्टॉक है, हम्म। अच्छा स्टॉक है। ओके ओके। ईफर्ट एजीपी। पे जाते हैं इसके बाद, एंग्रो फर्टिलाइजर। एंग्रो ये भी फर्टिलाइजर। बहुत पीछे रह गया रैली में, और ये भी बड़ा प्यार से इसने रीटेस्टिंग की है चैनल की। जी। एक लेवल है उसको सस्टेन किया है, इन दोनों को सस्टेन करता है तो ऊपर इसका टारगेट निकल रहा है। 35। पहला यही निकल रहा है 265 रुपये का। अभी ठीक है। समझ ले पहला यहाँ पर होगा 248, ओके फिर 263, और इवन जो छत है 285 की। ओके ओके। ईफर्ट में भी बाइंग करके काम करना चाहिए। हपको है, हम्म। ठीक है जी। हपको अब तो पावर बहुत कंपनी। ही प्यारा बना हुआ है, देखो तो सही आप। जबरदस्त है सर, वेरी गुड है, मैंने भी कल बताया है दंगल के अंदर इसे। हाँ, तो ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है, इसके अंदर जी जी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही है। यही हम्म। आपका स्टॉप लॉस होगा 224 के नीचे नीचे। और ओके ओके। 271 के तक की रैली इसकी मौजूद है, बिल्कुल अगर ये सही। अपना हाई तोड़ता है 243 का। ओके। इसके बाद है हेलियन। लियोन। हेलियन मुझे ओके जी। बड़ा एक तो उसके अंदर पेनाडोल, ओ सॉरी, ऑगमेंटिन बड़ी बिकती है इसकी। जी। पेनाडोल, सॉरी, पेनाडोल। पैनाडोल है इसकी। ऑगमेंटिन तो उसकी ग्लेक्सो की। जी अच्छा, जी। ये इसके अंदर भी इसने ये वाला लेवल टेस्ट किया है 921 का, और उसके ऊपर अभी अपना जो 940 का लेवल है उसको भी सपोर्ट ऑनर किया है। ओके पहला क्योंकि अभी ये इसकी क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई है, तो ये जो लेवल है ये 975, देन 1011, ये दो रेजिस्टेंस हैं। फिर इसके बाद ओके। आसमान खुला है 1240 रुपये तक। तो चार स्टॉक हैं आज के तो एजीपी। बाइंग, तो इसकी बाइंग अभी करेंगे या जो जी रिसेंट जी, सब रेजिस्टेंस है वो करंट क्रॉस रेट पे करके? बाइंग करेंगे, अच्छा, सब करंट करंट रेट रेट। पे बाइंग, ओके। एजीपी, ईफर्ट, हेलियन, आपको ये है स्टॉक्स। जीपी इफर्ट, अच्छा जी, फार्मा से शुरू होके फार्मा पे खत्म, बिल्कुल ठीक है जी। सुहेल साहब, लास्ट सवाल है। अर्निंग सीजन पे आप ही बात कर रहे थे, मेरे पास सवाल भी लिखा हुआ, अर्निंग सीजन अहेड है सर, अर्निंग सीजन के अंदर काम करने की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी आपने सिखाई हुई है लोगों को, वो दोबारा से रिमाइंड करवाइए क्योंकि नए लोग काफी हैं। और दूसरा, इस वाले अर्निंग सीजन पे ज्यादा बेट्स लगी हुई हैं, ज़्यादा आंखें हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, तो इस वाले अर्निंग सीजन को किस तरह देख रहे हैं, कंसिडरिंग पिछले अर्निंग सीजन जिस तरह गुजरे हैं? हम ब्लू चिप्स की ही अगर बात कर लें तो उन स्टॉक्स के अंदर क्या अर्निंग सीजन के बाद करेक्शन, साइडवेज मार्केट का झुकना, इस तरह कुछ सिचुएशन आप देख रहे हैं? अर्निंग सीजन में तो हमेशा करेक्शन होती है। अर्निंग्स ठीक जब है। अर्निंग्स ओवर आ रही होती है ना,
जी जी। करेक्शन की शुरुआत होती है वो। ओके। आप 100 करेक्शन के अंदर से अगर 80 करेक्शन देखोगे ना, तो हम्म। वो रिजल्टों के दौरान होती है। अच्छा। ठीक है। हाँ, आप देख लेना हिस्ट्री, बिल्कुल क्योंकि सही, बिल्कुल कहानी सही। खत्म हो चुकी होती है ना। बिल्कुल ठीक है। दो, देर इज नो स्टोरी लेफ्ट के अब अगर हाँ। हाँ, स्टोरी जो भी बननी है ना, वो बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट बननी है। यही। अभी फर्ज करें ई फट का रिजल्ट आने वाला है भाई। आज तारीख क्या है? 17, फर्ज करो 17 जनवरी है। ठीक है, बिल्कुल सही। और अब जाके 5 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है, 6 फरवरी को, जी जी जी। सपोज। हम्म, तो जी ये जी। 17 से 5 तक की एक रैली चलेगी स्टॉक की। हम्म। और 5 वो लोग जो लेने भागेंगे, 5 रुपये डिविडेंड समझ के, जो भी समझ के, अर्निंग समझ के, तो वहां पर वो अभी जो माल ले रहे हैं वो दे देंगे। बाय बिल्कुल ऑन ठीक है। रूमर, सेल ऑन न्यूज़ वाला सिलसिला चलता है रिजल्ट के अंदर। सही। 90% स्टॉक जो है वो अच्छे रिजल्ट के बाद भी गिरते हैं, क्योंकि वो पहले ही बढ़ चुके होते हैं। हम्म। 10% एक्सेप्शनल, मतलब बहुत बड़ा बोनस आ जाए, स्प्लिट आ जाए, तभी चलते हैं। ज़्यादातर कहानी यही होती है कि जिस दिन रिजल्ट आए उससे एक दिन पहले आप उस स्टॉक से निकलो, और सामने जिनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो वहां घुस जाओ। दैट्स इट। अच्छा ठीक है, मतलब बोर्ड मीटिंग अनाउंस, जैसे अभी मेरे सामने आ रहा है, माड़ी की है 26 जनवरी को बोर्ड मीटिंग। हम्म। तो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, तो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने वाले दिन मैं शेयर खरीदूं और उसके अंदर राइट लेता रहूं, और जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उससे एक दिन पहले मैं बेच के फारिग हो जाऊं। अभी तो जैसे ये है ना, मुझे। अभी अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये, अगर आपने बोला कि कल आइए, डेट जी कभी भी आई होगी इसकी, जी जी जी। कल आई होगी ना शायद, और कि जी माली जी। की बोर्ड मीटिंग है कल। हाँ जी, अब 26 तारीख यहाँ से को है। लेकर 25 तारीख तक की रैली है बस। ओके ओके ओके। और 25 तारीख को निकल जाना है। अब 26 को जो रिजल्ट होगा उसमें मार पढ़नी ही पड़नी है। पढ़नी ही पढ़नी है, 90% ठीक है। चांस होता है मार बिल्कुल सही। पड़नी ही पड़नी है। हाँ। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये जो जितनी करेक्शन वरेक्शन वाली बात कर रहे हैं हम, जो सुहेल साहब बता रहे थे कि नो साइंस ऑफ करेक्शन, तो करेक्शन जब तक आएगी तो वो रिजल्ट सीजन भी आ जाएगा इंशाल्लाह, 199,000 भी हम हाँ, देख लेंगे। रिजल्ट और सीजन में, रिजल्ट सीजन में शुरू के जो बैंक्स के और फर्टिलाइजर के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, हम्म। वो थोड़े से जब आना शुरू हो ना, तो उसके बाद फिर मट्टी पली होना शुरू होती है, क्योंकि मोटे मोटे आपके हैवी वेट्स के रिजल्ट आ जाते हैं, फिर मार्केट्स के पॉइंट्स बचते नहीं है। और वही हमारा शायद ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर, क्योंकि आरएसआई भी फूला हुआ हो, बिल्कुल और सही। इंडेक्स भी 197 199 पे तो जा रहा हो, और वहाँ पर हम्म। फिर एक साइडवेज जाए लंबा पीरियड। लंबा पीरियड, बिल्कुल ठीक है जी। फिर वो कोई कहानी जिस तरह बताया कि स्टोरी कोई नहीं बचेगी पीछे, कोई बैक कुछ भी नहीं होगी, छोटा मोटा साइडवेज के अंदर पीरियड में अप डाउन बैंड में काम चलता रहेगा जी। तो आज काफ़ी बात कर ली है, जेको से रिलेटेड, ऑटो से रिलेटेड, लोड से रिलेटेड, ऑयल सेक्टर हो गया, इसके अलावा अर्निंग तो सीजन हो गया। गाड़ियों के तो, गाड़ियों की गाड़ियों तो। तो यकीन करो आप, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जेको, टीगो, ओमोडा, जी जी। और डैंग फैंग, अल्लाह माफ करे, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई और टॉपिक सब पाकिस्तान में नहीं है। और अच्छी नहीं। बात भी है, एक इंडस्ट्री बूम करे सबको ही फायदा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, जी जी। थोड़ा वॉरफेयर भी बढ़ता है, प्राइस वॉरफेयर, जी जी। यूजर को भी फायदा होता है, कंपटीशन कंपटीशन भी सामने आता है। ये जो हम्म। रिजल्ट की बात आपने की है ना, एक बता दूं मैं आपको, ये सारी बातें इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। ये कोई, आप एक बात पता लगे यार, आपने बोला था आपने, देखिए हाँ। इन्वेस्टर का ना, ये डेली जो रसाकशी होती है उससे कोई हम्म। ताल्लुक नहीं होता। सही है। हाँ, तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं और डे ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग वाले जितने लोग होते हैं ना, उनके होता है स्ट्रैटेजीज, सही है। कि यार इसको स्विंग लेना है, अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो रिजल्ट आया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। उसका पूरा हो जाता है खेल। इन्वेस्टर तो वो रिजल्ट सुनता है, देखता है, डिविडेंड एंजॉय करता है, तो पता चला इन्वेस्टर बोला मैं भी बेचूं। नहीं, इन्वेस्टर के अपने गोल होंगे, जो भी उसकी स्ट्रैटेजी होगी, प्राइस की स्ट्रैटेजी होगी, डिविडेंड की स्ट्रैटेजी होगी, ये तमाम बातें जो डेली अपडेट होता है ना, उसके वो इन्वेस्टर के लिए नॉइज होता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो डेली ट्रेडर्स जो हैं वही बोर्ड मीटिंग के दौरान काम करेंगे, वही उससे पहले निकलेंगे, वही सारा काम देखेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती ही इन्वेस्टर के लिए बेसिकली। बाकी याद रखिएगा जी, ऑफर जो चल रही है हमारी 50% ऑफ की, वो प्लेटिनम, डायमंड ग्रुप और एलीट क्लब के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल कोर्स पे भी, और जो आपको सुहेल साहब ने डिस्क्रिप्टिवली पूरा बता भी दिया, जो हमारा कस्टमाइज कस्टमाइज। पोर्टफोलियो डिजाइनिंग है, उसके ऊपर भी आपको 50% ऑफ फिलहाल मिल रहा है। तो जब तक ये ऑफर है, फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। नंबर है 033624444466। अपने कमेंट्स, अपने राय, अपने सवालात से ज़रूर जो है वो टाइप करके लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे याद रखिएगा जी, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। इंशाल्लाह 1 लाख का माइलस्टोन यहाँ भी अचीव होने वाला है यूट्यूब पे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।